हाय डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। मेरा नाम खुर्रम इकबाल है। इस वीडियो लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे पार्शियल डेरिवेटिव्स के बारे में और उसके एग्जाम्पल, रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल के बारे में। तो ये लेक्चर नंबर 3 है और प्रीवियस लेक्चर्स के लिए आप जो है मेरे प्लेलिस्ट ज्वाइन करें। मल्टी वेरिएबल कैलकुलस ये है बनाया मैंने, और यहाँ से अब सारे लेक्चर्स आप देख सकें। इंशाल्लाह और लेक्चर बनाऊंगा तो इसी प्लेलिस्ट में सेव करूँगा मल्टी वेरिएबल कैलकुलस सब्जेक्ट के लिए। ठीक है, तो अब वाई स्टडी पार्शियल डेरिवेटिव। हम पार्शियल डेरिवेटिव पढ़ क्यों रहे हैं? एक्चुअली इस यूज टू मेजर हाउ फंक्शन चेंजेस विद रिस्पेक्ट टू वन वेरिएबल वाइल कीपिंग अदर्स कॉन्स्टेंट। एक्चुअली पार्शियल डेरिवेटिव हम यूज़ कैसे करते हैं कि एक्चुअली ये तो पता है हमें डेरिवेटिव लेते हैं फंक्शंस के लिए, ठीक है। तो हमें ये भी पता है कि डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन जो है ये कैलकुलस अप्लाई होता है ओनली ऑन फंक्शंस। तो यहाँ पे क्या है, जब हम मल्टीपल वेरिएबल आपके पास आते हैं तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक वेरिएबल को ट्रीट करते हैं द वेरिएबल और अदर वेरिएबल्स को हम ट्रीट करते हैं कांस्टेंट, ठीक है। एसेंशियल और इसके एप्लीकेशन एसेंशियल इन फिजिक्स, इंजीनियरिंग, इकोनॉमिक्स एंड डेटा साइंस में है। आज इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे टेम्परेचर वेरिएशन अक्रॉस अ मेटल प्लेट। ये हमारे एग्जाम्पल हो गए। तो एग्जाम्पल क्या है, टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन इन अ मेटल प्लेट, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है, द टेम्परेचर एट एनी पॉइंट एक्स वाई इज गिवन। क्या गिवन है? टी एक्स वाई 100 टाइम्स, हमारे पास अगर आपको नहीं दिख रहा, टी एक्स वाई इज इक्वल टू 100 टाइम्स एक्सपोनेंशियल माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। यहाँ पे सवाल है। तो यहाँ पे निकालना क्या है, फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर इन द एक्स वाई डायरेक्शन एट पॉइंट 1 1। हमें रेट ऑफ चेंज निकालना है, मीन्स डावा ओवर डावा एक्स, ठीक है। यहाँ लिखा विद रिस्पेक्ट टू एक्स, दूसरा क्या डावा ओवर डावा वाई, मीन्स फाइनली रेट ऑफ चेंज मीन्स ये डेरिवेटिव हो गया। मगर क्या है, एक्स डायरेक्शन मीन्स डावा डावा एक्स और वाई डायरेक्शन मीन्स डावा डावा वाई। तो पॉइंट क्या हमारे पास क्या है, 1,1, ठीक है, दोनों के लिए 1,1 सही है। तो एक्चुअली क्या है यहाँ पे, एक्चुअली हमें एक गिवन दिया हुआ है कि एक मेटल प्लेट है। अगर मैं इसको रेस कर दूं, ठीक है, हम इसको सवाल को ऐसे इस तरह अंडरस्टैंड कर सकते हैं। आपका एक मेटल प्लेट दी हुई है, ठीक है। तो हमें टेम्परेचर देखना है डिस्ट्रीब्यूशन। अगर फर्स्ट को ये आपका इन है और ये आपका पीछे आउट है, ठीक है। तो हमें देखेंगे जो ट्रांसफर और टेम्परेचर, तो हर एक पॉइंट पे ये मूव कर रहा है इस डायरेक्शन पे, ठीक है, देख रहे हैं। तो हर एक पॉइंट पे तो क्या इसकी जो टेम्परेचर वेरिएशन क्या होगा, चेंज क्या हो रहा है। और यहाँ पे दो डायरेक्शन, ये एक्स डायरेक्शन हो जाएगा और ये वर्टिकल वाई डायरेक्शन, हमें दोनों तरफ देखना है। तो इसको हम सॉल्व करते हैं। तो हमें क्या क्या निकालना है, आपके पास टी, ये जो लिखा हुआ है टी स्मॉल नीचे एक्स सब्जेक्ट्स में है, इसका मतलब ये है कि ये डायरेक्ट विद रिस्पेक्ट टू हम ले रहे हैं एक्चुअली टी अपना टेम्परेचर फंक्शन है, इसका हम डायरेक्ट विद रिस्पेक्ट टू क्या ले रहे हैं, एक्स ले रहे हैं। तो ये एक्चुअली क्या है, टी एक्स है, ठीक है। और यहाँ पे हमें पार्शियल डेरिवेटिव लेना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स और पार्शियल डेरिवेटिव लेना है विद रिस्पेक्ट टू वाई लेना है, ठीक है। जब पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स ले तो वाई जो दूसरा वेरिएबल है वाई, वो एक्चुअली उसको ट्रीट करेंगे कांस्टेंट। जब हम पार्शियल डेरिवेटिव ले रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू वाई, तो वाई हमें वेरिएबल ट्रीट करेंगे और एक्स को हम कांस्टेंट ट्रीट करेंगे। तो जब पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई का मतलब क्या है, आपके टी वाई का मतलब क्या है, डावा टी ओवर डावा वाई, ठीक है। और टेम्परेचर फंक्शन है एक्स एंड वाई, यानी मल्टी वेरिएबल है, ठीक है। आपके पास मल्टीपल इनपुट्स है। तो पहले हम देख लेते हैं इसको पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स को देख लेते हैं। हम क्या करेंगे, यहाँ पे डेरिवेटिव लेंगे। हमारे पास क्या फंक्शन है, ये आपके पास टी क्या गिवन है हमारे पास, टी हमारे पास है 100 टाइम्स ई के और माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। जब हम टी एक्स लेंगे, इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब वाई को हम ट्रीट करेंगे कांस्टेंट, ठीक है। अब हमें ये भी मालूम है कि एक्सपोनेंशियल का जब हम डेरिवेटिव लेते हैं, ये स्टूडेंट्स आपको पता है डेरिवेटिव अगर हम ले तो ये क्या होगा, यहाँ ये जो है आपका
अगर हम डेरिवेटिव लेते हैं एक्सपोनेंशियल का माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, अगर एक्स के लिए से डेरिवेटिव लेते तो ये वाई को ट्रीट करें कांस्टेंट, तो बताओ एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या था 2x शाबाश, और ये माइनस ये बाहर आ जाएगा। और इस ये जो फंक्शन है ये आपके पास ई के पावर ई, इसको वैसे ही लिख दें ई के पावर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। आई मीन ई एक्सपोनेंशियल का डेरिवेटिव क्या होता है, पहले इसको वैसे चुपचाप से लिख दो। देखो अगर मैं सिंपल ले रहा हूँ ये ई के बाद डब्बा, तो अगर मैं इसका डेरिवेटिव लेना हूँ ठीक है, तो क्या होगा आपके पास ई के बाद डब्बा वैसे लिखा जाएगा ठीक है, और डब्बे के अंदर जो है उसका क्या हम ले लेंगे यहाँ पे डेरिवेटिव, यहाँ पे क्या लेंगे उसका डेरिवेटिव ठीक है, तो ये इसका आंसर आएगा। तो लिहाजा तो यहाँ पे क्या डेरिवेटिव आएगा, देखो यार डियर स्टूडेंट, अब ये देखो हम ले रहे हैं टी एक्स मीन्स डावा टी और डावा एक्स, तो यहाँ पे y को हमने ट्रीट किया कांस्टेंट, तो y जब y को ट्रीट किया कांस्टेंट y का डेरिवेटिव क्या 0, तो यहाँ पे हमारे पास क्या जरूरत है माइनस एक्स स्क्वायर, तो क्या जाएगा माइनस 2x ठीक है, यानी माइनस 2x यहाँ इसका हमने सॉल्व किया e की पावर जो है ठीक है माइनस 2x आ गया, तो जो कि बाहर हमारे पास क्या है 100 को मल्टीप्लाई करें तो क्या हो जाएगा बाहर माइनस आ जाएगा, ये देखो साइन बाहर माइनस आ गया, और 2 को मल्टीप्लाई करो 100 कर 200, और ये बचा x वो जो कि यहाँ पे हमने लिख दिया। ये सही समझ में आ रहा है डियर स्टूडेंट। एक्चुअली क्या कर रहे हैं हम यहाँ पे, इसको आसान लैंग्वेज हम ये समझ लें, पहले हमने e की पावर जो है उसका डेरिवेटिव लिया माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तो माइनस वाई स्क्वायर जो है वो ट्रीट किया उसको हमने कांस्टेंट, वो तो उड़ गया, तो माइनस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव लेंगे क्या माइनस 2x, तो माइनस 2x को मल्टीप्लाई करो 100 से क्या हो माइनस 200x इसलिए आया ठीक। अब हमें सब्स्टिट्यूट करना निकालना है कौन से पॉइंट पे 1 पे निकालना है। देखो डियर स्टूडेंट सवाल में हमारे क्या दिया था, हमें जो निकालना है पॉइंट 1 पे निकालना है ठीक है, तो हमने x या y 1 पुट अप कर दिया, y की या 1 पुट अप कर दिया। आफ्टर हमने जो टेकिंग डेरिवेटिव, हमने डेरिवेटिव लेने के बाद x या 1 पुट अप किया, y की या 1, यहाँ पे हमने 1 पुट अप कर दिया, तो यहाँ पे क्या 200 माइनस 200x है, x या हमने क्या 1 पुट अप कर दिया, और यहाँ पे माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर मीन्स माइनस 1 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर हमने पुट अप कर दिया, यानी x और y हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया, तो हमारे पास माइनस 200 ई का माइनस 2, तो अराउंड हमारे पास क्या आंसर आए, अराउंड को हम ये लिखे माइनस 27.06, क्या आंसर आ रहा माइनस, इसको यूँ लिखे माइनस 27.06 ठीक है, ये हमारे पास आंसर आ रहा है ठीक है। अब इसी तरह इसका हम इसको इंटरप्रिटेशन करें, द नेगेटिव वैल्यू मींस द टेम्परेचर ऑल्सो डिक्रीज एज वी मूव इन दी पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन एट 1 क्योंकि हमने जो डायरेक्ट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो हम एक्स की तरफ देख रहे चेंज, और किस पॉइंट में 1 के लिए ठीक है, ये समझ में आया। ये एक्चुअली ये जो आ रही वैल्यू यहाँ पे ये चीज़ जो है ये नियर है, मतलब हमें अराउंड कहते हैं माइनस 27.06 ठीक है, और ये बाहर नेगेटिव है ठीक है माइनस 27.06 ये आंसर है ठीक है। अब हम निकालेंगे पार्शियल डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू वाई ठीक है, अब इसको हम पार्शियल डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू वाले, तो एक्स स्क्वायर को हम ट्रीट करें कांस्टेंट, कांस्टेंट डेरिवेटिव का 0, तो बचा माइनस वाई स्क्वायर डेरिवेटिव क्या माइनस 2y, और माइनस 2y को मल्टीप्लाई करेंगे इस 100 से, तो क्या जाएगा माइनस 200 ठीक है, और y बाहर मुझे ठीक है माइनस 200 y इंटू ई का माइनस स्क्वायर एंड माइनस वाई स्क्वायर, ये समझ गए। देखो दोबारा बोल रहा हूँ ई के बाद माइनस एक्स स्क्वायर है माइनस वाई स्क्वायर है, इसका हम जब डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू वाई, तो हमारे पास क्या आएगा, इसको आप ट्रीट करेंगे कांस्टेंट, ये जो आपके पास है इसको हम एक्स माइनस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू वाई, तो 0 हो जाएगा, तो हमारे पास सिर्फ बच्चा ये माइनस वाई स्क्वायर, तो वो हो जाएगा माइनस 2y और ई की पावर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये तो हमारा हो गया। अब ये जो माइनस 2y है ये इस 100 से मिल रहा है, तो क्या हो जाएगा हमारे पास माइनस 200 ठीक है। अब हम ये डेरिवेटिव लेने के बाद हमें विद रिस्पेक्ट टू वाई, तो हम क्या करेंगे सब्स्टिट्यूट करेंगे x1 y1, ये यार को ये जो सफिक्स में लिखा है इसका मतलब कि अगेन मैं आपको बता रहा हूँ डियर स्टूडेंट, ये हम ले रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू वाई डेरिवेटिव ले रहे हैं ठीक है। अब हम क्या करें x और y की जगह हम 1 यहाँ पुट अप कर रहे हैं, तो यहाँ पे हमने y की जगह इस y की जगह हमने पुट अप कर दिया 1, और आगे ये जो है हमने 1 पुट अप करे, तो हम उसका नियर अबाउट
-27.06 आया। तो इसका इंटरप्रिटेशन क्या, द नेगेटिव वैल्यू means the temperature also decrease as we move in the positive y direction at 1 month। ये नेगेटिव शो ही कर रहा है कि डिक्रीज को, ये चेंज हो रहा है, नेगेटिव चेंज हो रहा है, मीन्स डिक्रीज हो रहा है जैसे जैसे हम मूव करते हैं वाई डायरेक्शन की तरफ एंड 1 मंथ की तरफ। तो इसका मतलब ये है आपका जो है वो टेम्परेचर कम होते आ रहा है। ठीक है, समझ में आया बात। तो हमारे पास नेट जो रिजल्ट आया, हमारे पास 2 रिजल्ट आए, ये हमारा एक्चुअली सॉल्व करना था। तो क्या है, टी एक्स हमारे पास क्या है 1 1 पे -27.06 और टी वाई हमारे पास क्या है, यानी चेंज है वाई की तरफ। देखो टी एक्स का मतलब क्या है, टेम्परेचर डिक्रीज एज एज इंक्रीज, और टी वाई का मतलब टेम्परेचर डिक्रीज एज वाई इंक्रीज। तो जब हम ये देखो टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है दोनों तरफ, एक्स डायरेक्शन और वाई डायरेक्शन। सही है, समझ में बात आ रही है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, ये तो हमारा था पार्शियल डेरिवेटिव। इंशाल्लाह आगे हम इस लेक्चर्स को बढ़ाएंगे और उम्मीद करता हूँ मज़ीद में इंशाल्लाह ताला मैं लेक्चर ऐड करूँ प्लेलिस्ट में मल्टी वेरिएबल कैलकुलस के अंदर। तो आप दुआ में याद रखना प्लीज़। मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, आप सब्सक्राइब कर लो ताकि मेरे चैनल को फॉलो करते रहो मेरी न्यू वीडियोज़ को। तो जज़ाकल्लाह, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।